नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन सफलता हिंदी में। आज की इस क्लास में हम हिंदी के टॉप 20 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षा वन रक्षक की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। ये प्रश्न पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों और परीक्षा के नवीनतम पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। यदि आप कम समय में हिंदी विषय की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनके उत्तर कॉपी में लिखें और अंत में कमेंट में बताएं कि आपको कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें से हमको प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद पहचानना है। तो ऑप्शन ए है प्रतिधन एक एड़ संधि, ऑप्शन बी है प्रधन तेक गुण संधि, ऑप्शन सी है प्रतिधन एक दीर्घ संधि, ऑप्शन डी है प्रातःधन एक विसर्ग संधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एड़ स्वर संधि, एड़ स्वर संधि जब ई का मेल स्वर से होता है तो ई का या बन जाता है। इस प्रकार प्रतिधन एक एड़ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालिक ने नौकर से कार साफ कराई, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद बताइए। ऑप्शन ए है नामधातु क्रिया, ऑप्शन बी है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी है परिणात्मक क्रिया, ऑप्शन डी है संयुक्त क्रिया। तो हमको बताना है मालिक ने नौकर से कार साफ कराई, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी परिणात्मक क्रिया इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वयं काम ना करे और दूसरों से करवाए वहाँ परिणात्मक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में महाप्राण का सही समूह कौन सा है? हमें दिए गए ऑप्शन में महाप्राण समूह को पहचानना है। ऑप्शन ए है प्रत्येक वर्ग का पहला, ऑप्शन ए है प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा वर्ण, ऑप्शन बी है प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण तथा उसमें व्यंजन, ऑप्शन सी है सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन डी है केवल अनुस्वर और विसर्ग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा उसमें व्यंजन महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकर्मक क्रिया वाले वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है चिड़िया आकाश में उड़ती है, ऑप्शन बी है बच्चा जोर जोर से हंस रहा है, ऑप्शन सी है मोहन ने बाजार से केला खरीदा, ऑप्शन डी है नदी पहाड़ों से बहती है। तो मित्रों इसमें आप सकर्मक क्रिया वाले वाक्य की पहचान करना है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मोहन ने बाजार से केला खरीदा, इसमें क्या खरीदा? तो केला खरीदा, इसलिए इसमें सकारात्मक क्रिया है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विग्रह शब्द निम्नलिखित में से किस व्याकरणिक पद का विलोम माना जाता है? हमको बताना है विग्रह शब्द किस शब्द का विलोम शब्द होता है? तो ऑप्शन ए है समास, ऑप्शन बी है विच्छेद, ऑप्शन सी है संधि, ऑप्शन डी है व्यास। तो इसका विग्रह का विलोम होता है संधि, संधि मतलब होता है मेल, और जबकि विग्रह मतलब जो तोड़ना होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। समास का विलोम होता है व्यास, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वह जगह जहाँ मैं पढ़ता हूँ बहुत शांत थी, इस वाक्य में पढ़ता था कौन सा उपवाक्य है? ऑप्शन ए है संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन बी है विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन डी है मुख्य उपवाक्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आता है। जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ विशेषण उपवाक्य, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस को 9 बरस मानने वाले आचार्य कौन थे? तो हमको बताना है शांत रस को 9 बरस मानने वाले आचार्य कौन थे? तो ऑप्शन ए है भरत मुनि,
ऑप्शन ए है भरत मुनि, ऑप्शन बी है रुद्रट, ऑप्शन सी विश्वनाथ, ऑप्शन डी है मम्मट। तो सांतराज को नोमरस मानने वाले आचार्य थे आचार्य रुद्रट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखे साकेत महाकाव्य मुख्य रूप से किससे जीवन और विरह पर आधारित है? तो हमको बताना है मैथिली शरण द्वारा रचित साकेत महाकाव्य किसके जीवन पर आधारित है। तो ऑप्शन ए है श्री राम सीता, ऑप्शन बी है लक्ष्मण और उर्मिला, ऑप्शन सी है कृष्ण और राधा, ऑप्शन डी है भरत और मांडवी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मण और उर्मिला पर यह महाकाव्य आधारित है। इसका प्रकाशन 1931 में हुआ था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना कक्षा भीड़ शब्द के संज्ञा वेद के अंतर्गत आते हैं। तो हमको बताना है सेना कक्षा और भीड़ शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा। तो सेना कक्षा एक समूह के उदाहरण है, इसलिए इसका सी सही आंसर है, समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात दिन और शीतोष्ण शीत या उष्ण में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है अव्ययभाव समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी है द्विगु समास। तो रात दिन और शीतोष्ण या शांत में कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन ए है पा धन वन, ऑप्शन बी है पो धन अन, ऑप्शन सी है पो धन अन, ऑप्शन डी है पा धन अन। 12वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन सी पो धन अन, मिलकर बनता है पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज निकलते ही अंधकार गायब हो गया, इस वाक्य में निकलते ही किस प्रकार की क्रिया का संकेत है। हमको बताना है कि सूरज निकलते ही अंधकार गायब हो गया में निकलते ही किस प्रकार की क्रिया का संकेत है। तो ऑप्शन ए है तात्कालिक क्रिया, ऑप्शन बी है नामधातु क्रिया, ऑप्शन सी है प्रेरणात्मक क्रिया, ऑप्शन डी है इच्छार्थक क्रिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तात्कालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अघोषित वर्ण कौन से हैं। तो ऑप्शन ए प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, ऑप्शन बी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा सा सा और सा, और ऑप्शन सी है सभी अंत्यस्थ व्यंजन, ऑप्शन डी है केवल सभी स्वर वर्ण। तो हमको बताना है अब उस वर्ण कौन से होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण तथा सा सा और तीनों सा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया वाले वाक्य को चुनिए। हमको दिए गए वाक्यों में से अकर्मक क्रिया चुनना है। तो ऑप्शन ए है दर्जी मशीन से कपड़े सिलता है, चिड़िया आसमान में उड़ती है, छात्र ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, ऑप्शन डी है बच्चे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो इनमें से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य को हमको चुनना है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, आसमान में चिड़िया आसमान में उड़ती है, बी इसका राइट आंसर है। जबकि दर्जी मशीन से कपड़े सीता है, छात्र ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, सकारात्मक क्रिया के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोचन तीन है लोचन जिसके अर्थात से में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए है द्विगु समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। तो तीन है लोचन अर्थात से त्रिलोचन में बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, यह वाक्य उपवाक की दृष्टि से किस श्रेणी में आएगा। तो ऑप्शन है संज्ञा उपवाक, ऑप्शन बी है विशेषण उपवाक, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण उपवाक शर्तवाचक, ऑप्शन डी है सरल वाक। तो मित्रों यह है क्रिया विशेषण उपवाक शर्तवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलकत किलकत कान्य घुटु रुवानी आवत
मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। इस पंक्ति में कौन सा रस है? हमें दी गई पंक्ति में रस पहचानना है। तो ऑप्शन ए है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी शांत रस, ऑप्शन सी है वात्सल्य रस, ऑप्शन डी है हास्य रस। तो इसमें ऑप्शन डी वात्सल्य रस है। जब कभी बच्चों की लाड़ पाल प्यार या खेल का वर्णन है वहां पर वात्सल्य रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रियवार प्रवास के रचयिता कौन है? तो हमको बताना है खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है। प्रिय प्रवास जिसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिभोज, ऑप्शन बी मैत्री शरण गुप्त, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। तो इसका प्रिय प्रवास के रचयिता है अयोध्या सिंह हरिभोज, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदारी क्रोध दया शब्द किस संज्ञा के उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी है समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है जातिवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न, मित्रों या सगी संबंधियों को लिखने जाने वाले घरेलू पत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए औपचारिक पत्र, ऑप्शन बी अनौपचारिक पत्र, ऑप्शन सी शासकीय पत्र, ऑप्शन डी व्यवसायिक पत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हिंदी के महत्वपूर्ण टॉप 24। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।